गुरुदेव, अगर किसी के जीवन में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह कुछ भी जैसे आ जाए तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक समय किसको ऊपर में ये सारे ग्रह आ गया, नवग्रह के नवग्रह ही आ गया, उसका घर छूट गया और बड़े दुखी होकर प्रयाग में जा करके किसी तरह से भिक्ष मांग कर खाता है और रोज स्नान करता है। एक दिन एक बहुत बड़ा ज्योतिष जो आपको देख करके सारे बात बता दे, देख कर समझ गए इसका ऊपर तो सारे ग्रह का निवास है। तो उनको पूछे, सारे बात बताए, जब बताए तब ज्योतिष ने कहा तेरे ऊपर नवग्रह के नवग्रह परिपूर्ण ऊपर में तेरे ऊपर ग्रास कर रहा है। बोले क्या करेंगे? यहाँ पर किसी तरह से भोग प्रसाद मिलता है, खाता हूँ, राम का नाम लूंगा। अब उसको रोज रोज उठते बैठते सोते भगवान की नाम करना शुरू कर दिया और उसने बोल दिया था 1 महीना में तो मरने वाले हो। वो ज्योतिष कुछ दिन बाद में आकर के देखा वो जिंदा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो उनने पूछा, भैया मेरी ज्योतिष कभी फेल नहीं होता है, तू जिंदा कैसे हो? बोले भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का प्रसाद खाता हूँ। उसने उसको गुरुदेव के पास में गए, उसको गुरुदेव और भी पहुंचा हुआ है। बोले गुरुदेव आज से ये जितने ज्योतिष विद्या सब पानी में मैं फेंक फाँक दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी ज्योतिष कभी भूल नहीं हुई। तब उसको गुरुदेव ने चले गए ऊपर ग्रहों के पास में, शनि को बोले भैया तुमने इसको ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? जब किसको ऊपर आप आक्रमण करते उसका सारे सत्यानाश हो जाता है। बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं मैं कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं सूरज का मैं बेटा हूँ, लेकिन ये जो सूर्य वंश में भगवान राम आए, जो राम के शरण में जाएगा मैं उसका अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ? अनिष्ट नहीं, उसका मैं मदद करूंगा। फिर उसने चला गया राहु के पास में, भैया तू जिसको ऊपर लगे उसका तो सर्वनाश हो जाता है, तुम क्यों उसको ऊपर आक्रमण नहीं किया? बोले भैया जो भगवान की भक्ति करते हैं मैं डरता हूँ। बोले क्यों? बोले समुद्र मंथन से जब अमृत निकली, जब मोहिनी अमृत बांट रही थी, मैं चंद्र सूर्य के बीच में बैठकर खा लिया था, भगवान मेरे को 2 टुकड़े कर दिए। अगर जो भगवान के नाम को ग्रहण करेगा, पीछे अगर लगू पता नहीं कितने टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, वैसे ही दुख कष्ट भोग कर रहा हूँ। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा मैं कभी अनिष्ट नहीं करता, बल्कि मैं मदद करूंगा। मंगल ग्रह के पास में गए, बोले तुमने अनिष्ट क्यों नहीं किया? बोले मैं कौन हूँ? बोले पृथ्वी का बेटा हूँ, और पृथ्वी का बेटी को माता सीता, सीता के पति को बोले राम, इसलिए मैं राम का साला लगता हूँ। अतएव जो प्रभु राम की भजन करेगा मैं कभी इसको अनिष्ट कर सकता हूँ? कभी अनिष्ट नहीं, बल्कि जो कृष्ण का नाम, राम का नाम लेगा मैं उसको मदद करता रहूंगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए कहते हैं जहाँ पर कृपा हरि की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। इसलिए जिनको भक्तों को अगर कोई दुख कष्ट आए, एकदम निर्विघ्न और चिंता रहित होकर के उनको भगवान के नाम को जप करने से ये ग्रह अपने आप सबके सब शांत हो जाता है।